महासमुंद जिले में स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम पद के लिए 4 बार चयनित होने के बाद भी पदस्थापना नहीं मिलने से क्षुब्ध अभ्यर्थी ने आत्महत्या करने के लिए पत्र लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि चयन के बाद भी कलेक्टर विधायक राजनीति कर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकवा दी है, जिसकी वजह से क्षुब्ध युवक आत्महत्या करना चाहता है। आत्महत्या करने का ज्ञापन सौंपने वाला अभ्यर्थी बसना ब्लॉक का है, जिसका नाम ब्रिजेश है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि स्वास्थ्य विभाग एनएचएम के पद पर साल 2018 से उनका चौथी बार चयन हुआ है, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान है। अब आत्महत्या करना चाहता है। संविदा भर्ती में जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, उसी की वजह से हम लोग बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिली है, जिससे मैं खुद सुसाइड करना चाहता हूँ। अगर इससे पहले भी आप लोग आए थे, किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? जांच की बात कही गई थी, अब तक जांच नहीं हो पाई, क्या पाया गया? कुछ जानकारी दी गई? इससे पहले बोले थे कि 1 हफ्ते में सारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम फैसला दे देंगे। 1 हफ्ता से 10 दिन हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आज हम लोग पूछने आए थे, फिर भी हमको कोई संतुष्टि नहीं हुई। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्तियाँ रुकी हुई है और कब से? 75 लोग। आवेदन जो आप सौंपे हो सोसाइटी में आपके बारे में, उसमें क्या कुछ उल्लेख है? सर, उसमें मैं ये बोला हूँ कि मेरा ये 1 नहीं 2 नहीं 4 सिलेक्शन है। हर बार ही मेरे को सिलेक्शन होता है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। तो इसलिए मैं मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, जिससे मैं खुद अपना सुसाइड करना चाहता हूँ। और इसमें अपर कलेक्टर, स्थानीय विधायक और उनका पीए इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से ही मैं सुसाइड करने के लिए एग्रेसिव हुआ हूँ। क्या कोई सोसाइटी का कोई डेट है, ऐसा कुछ है कि? सर, इससे पहले भी सामूहिक आत्मदाह के लिए हम लोग बोला गया था, लेकिन अपर कलेक्टर सर के द्वारा ये बोला गया है कि तुमको जो करना है कर लीजिए। महासमुंद जिला अस्पताल में 75 स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा नियुक्ति होनी है। चयन सूची जारी हो चुकी है, सिर्फ उनको कॉल लेटर जाना था, लेकिन विधायकों की आपत्ति के कारण इन 75 लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पिछले 3 महीने से ये नियुक्ति पत्र लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से इनको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल रहा है कि इनकी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। और इस हताशा में जो है, आज हम लोगों को पता चला कि एक इसमें से जो व्यक्ति है उसने सुसाइड नोट लिखा है। हम सभी लोग उसको मनाने में लगे हैं कि आत्महत्या कोई हल नहीं है, लड़ाई लड़ना ज़्यादा उचित है। हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे और ये आत्महत्या का रास्ता जो है ये छोड़ना चाहिए, ये अपनाना किसी के लिए उचित नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उसने सुसाइड नोट में नाम लिखे हैं, बड़े बड़े नाम लिखे हैं, वो बहुत सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है कि ये जांच की जाए इस सुसाइड नोट की, और जिन लोगों के नाम उसमें लिखे गए हैं सीबीआई जांच की जाए, और सीबीआई जांच में यदि वो सब दोषी पाए जाते हैं तो उन पर प्रकरण दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। और जिस प्रकार से इसमें लापरवाही जो है प्रशासन द्वारा बरती जा रही, जबकि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा और सभी के द्वारा ये निर्देश प्रशासन को दिया गया है कि इनकी नियुक्ति तत्काल की जाए, लेकिन इसमें ऐसा लगता है और संभावना है हमको कि बहुत बड़ा कमीशन का खेल जो है वो चल रहा है, और कमीशन नहीं मिलने के कारण इन 75 युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे ये निराश हो चुके हैं। और निराश होकर के ये कैसा कदम उठाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। हम सभी लोग इनसे निवेदन कर रहे हैं कि ये कदम ना उठाए, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए उन पर कार्यवाही की मांग को लेकर के बड़ा आंदोलन जो है वो हम लोग भी चलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः इनके साथ है, और चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक होने के साथ मैं पूर्णतः इनका समर्थन करता हूं और इनके साथ हूं। लेकिन मैं अपील करता हूं कि आत्महत्या कोई हल नहीं है, उस रास्ते को छोड़ें। इसमें जो प्राथमिक दृष्टया जो है, इसमें हम एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि नियम अगर देखते हैं कि कोई भी सुसाइड करने की इस तरह की धमकी या कुछ देता है तो उसमें प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर देंगे। रही बात गलती की, तो उसमें जो भी शिकायत पाई गई थी, उसमें जो भी त्रुटियां हैं वो सही पाई गई थी, और उसमें एक पूरा जांच समिति भी गठित की थी। अगर इसमें किसी को जांच समिति के प्रतिवेदन पे या चयन समिति के कार्रवाई पे अगर इसको किसी को गलत लग रहा है, तो ये पूरा लोकशाही देश है, यहाँ पे सभी एवेन्यूज और उनको रास्ते खुले हैं,
उस आदेश के प्रति उस चयन समिति के जांच के खिलाफ कोर्ट में जाना या अन्य जो भी विधि संगत गतिविधियां हैं कार्रवाई करते उसमें हमारा कोई कहना नहीं है। वो जो एवेन्यूज है उसका ये कर सकते हैं, लेकिन उसके आड़ में कोई अनगनरबल बातें करते हुए इस तरह से कुछ भी किसी को भी जिम्मेदार ठहराते हुए अगर सुसाइड की धमकी दे रहा है तो उसमें एफआईआर करके कार्रवाई कर देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। जांच में ये आपत्ति थी कि जो खास तौर पे जो प्रक्रिया में है कि कुछ इंटरव्यूज के मार्क रहते हैं या जो भी प्रोसेस है उसमें जो कलेक्टर महोदय का अनुमोदन चयन समिति द्वारा लेना रहता है उस तरह के अनुमोदन नहीं लिए गए थे, तथा मितानिन के जो 20 मार्क्स है उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां थी और कुछ कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के मार्क्स में भी विसंगतियां पाई गई थी। चयन समिति के उसने कहाँ पे भी उन्होंने इनकी नियुक्ति का जो प्रस्ताव है उसको फाइनल नहीं किया था। सब नियुक्ति जो है प्रक्रिया में थी। अतः जब शिकायत चारों विधायकों द्वारा प्राप्त हुई थी उसमें पॉइंट्स के हिसाब से उसके फिर जांच समिति के एक बार गठित किया था। जांच समिति के बहुत सारे बिंदु थे, लगभग 5 पेज के बिंदु में उन्होंने कमियां पाई गई थी। चूंकि जांच समिति की कमियां थी और चयन समिति तो अभी भी उसमें प्रभावशाली थी, तो अतः एक संयुक्त समिति भी बनाई गई जिसमें जांच समिति के भी लोग थे और चयन समिति के लोग थे। उनके द्वारा इसमें निर्णय लिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय और विसंगतियां और कुछ इश्यूज है, तो इसको निरस्त करते हुए पुनश्च प्रक्रिया की जाए। अगर मान लो जो भी पात्र अभ्यर्थी है उसको तो जो भी भविष्य में जो भी पूरी प्रक्रिया होगी उसमें तो फिर भी सिलेक्ट होना ही है। तो इस तरह से किसी कारणवश टूटा गया, किसी के दबाव में है, ये सब गलत और अनर्गल बातें हैं। इस तरह की बात तो दादागिरी है और कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया के अनुसार भर्ती होनी थी उसमें बाकी और जो बच्चे थे वो आपत्ति किए कि ये जो गलत हुआ है करके, तो उसमें हमने सिखाया, उसमें एक मेंशन किया कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ गलतियां हुई हैं, उसमें जांच की जाए करके। और जांच में सही पाया गया तभी तो उसमें रिजेक्शन हो रहा है, और अगर सही है तो बिल्कुल जाए अपील करे और सिलेक्शन होगा। हम तो कोई जांच की मांग किए हैं और जांच में सही पाया गया। इस तरह के लेटर को आप देखिए, वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, विमल चोपड़ा जैसे लोग। तो उनके बाद उनको मैं बोलना चाहूँगा, जो बच्चे हैं ऐसे लोगों के उसके साथ मत आए जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर जो बच्चे आए हमारे पास लिखित में है, लिखित में वो आवेदन दिए हैं कि इसमें गलती हुई है, फर्जी प्रमाण पत्र लगाया गया है, प्रोसीजर गलत है, हमने उसमें जांच की मांग की थी। जांच में जो पाया गया सही गलत उस पर डिसीजन हुए हैं।